बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आज छठा रोज़ा इंशाअल्लाह ताला और छठा पारा जो है, छठा पारा जो है ये दो हिस्सों पे है। इसमें पिछली कंटिन्यूएशन जो सूरह निसा की आ रही है वो कुछ अंदर आती है और फिर उसके बाद वो सूरह मायदा शुरू हो जाती है। इनके कुछ हिस्से तक सूरह निसा, फिर उसके बाद सूरह मायदा। सूरह निसा जो है ये मुनाफिकीन का जो जराइम है उनका जिक्र करिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट जराइम हैं और ये आज के ज़माने तक चल रहे हैं। हज़रत ईसा को कत्ल करने की कोशिश की गई और फिर सूली के ऊपर अल्लाह ताला जो है वो उनको आसमानों के ऊपर ले गया। इस पर मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं जो कि इस वक्त तो टाइम नहीं है बताने का कि वो उसकी इनकी शक्ल का था या अल्लाह ताला वहाँ से ले गया। मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला उनको आसमानों तक ले गया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग जो बात कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो खुदा भी हैं, बेटे भी हैं और रूह मुक़द्दस भी हैं, अल्लाह ताला इससे बड़ा क्या कहना चाहिए गुस्सा खाते हैं कि ये किस तरह की बातें हैं, ये कुफ्र की बातें और जहालत की बातें करते हैं। द सन एंड द फादर एंड द होली गोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अल्लाह ताला ने इंतहाई क्लैरिटी के साथ जो है वो उसकी तरदीद कर दी है। फिर सूरह मायदा शुरू होती है। मायदा बुनियादी तौर पे ये आपको बड़ी अजीब लगेगी बात और मुझे आई एम श्योर कि शेख मेरे जो हैं वो इस बात को शायद एक्सप्लेन करें। ये मायदा बुनियादी तौर पे वो लास्ट सपर है जो कि हज़रत ईसा के डिसाइपल्स ने अल्लाह ताला के इस वली के साथ बैठ के किया था। आप पेंटिंग्स भी देखते हैं जिसमें कि एक लंबी पेंटिंग्स हैं, हज़रत ईसा दरमियान में बैठे हैं और सारे डिसाइपल्स बैठे हैं। द लास्ट सपर के ऊपर ये मायदा रखी गई। ये कनेक्टिविटी जोड़ बताता है कि पिछले मज़ाहिब के जो रवायतें हैं उनके साथ दीन का और कुरान का कितना ताल्लुक़ है और हम उसी कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं। फिर मायदा में यहूद जो थे वो अल्लाह को मुसलमानों को कहते थे बनी इसराइल की रवायतों में कि यौम ईद मनाते हम वो जब अल्लाह ने तुम्हारे कुरान में ये आयत दे दी कि मैंने आज तुम्हारा दीन जो है ये मुकम्मल कर दिया, ये इतनी खूबसूरत और हसीन है। फिर हलाल हराम का जिक्र जो है अल्लाह कर रहा है। हराम अल्लाह ताला ने किन को कहा? जो मुर्दार चीज़ें हैं वो हराम है, जो खून है वो हराम है, जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया वो हराम है, और खंजीर जो है ये हराम है, और हराम से वो है जो कि मेरे नबी ने फरमाया कि हराम है। लेकिन मौत अगर आ रही हो तो आप इन हराम चीज़ों को कुछ देर के लिए अपने ऊपर जायज़, में हलाल नहीं कह रहा, जायज़ करार दे सकते हैं। फिर इसमें बड़ा लंबा और बड़ा खूबसूरत वाक़या जो है वो हाबील और काबील जो कि हज़रत आदम और अम्मा हव्वा के जो दो बेटे हैं इनको जो एक्सप्लेन किया गया है उसमें दो चीज़ें जो है वो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो दफन करने का तरीका जो कौवे ने सिखाया वो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन दूसरा जो है वो ये कि भाई भाई को कत्ल कर सकता है अपनी नफ्स की ग़ुलामी के लिए। ये बड़ा एक अल्लाह करे कि शेख साहब इसके ऊपर भी बड़ी तवज्जो फरमाए। चोरी की सज़ा जो है वो नसारियों को यानी कि मसीहियों को अल्लाह ताला कहते हैं कि वो कौमें इसलिए तबाह हुई कि वो अपने कुरान के मुताबिक फ़ैसला नहीं करती थी। आज भी अगर गौर कीजिए तो हम चोरी की सज़ा गरीब के लिए और अमीर के लिए और क्यों रखेंगे? फिर यहूद और इंसान जो हमारे मसीही भाई और यहूदी हैं, इन लोगों को अल्लाह ने कहा, जैसे मेरे मुँह से भी अभी निकला कि हमारे मसीही भाई हैं, अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। ये आपस में दोस्त हो सकते हैं लेकिन ये तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैं यहूदियों के ऊपर अल्लाह यानी कि अल्लाह लानत भेजता है। ये तबर्रा करना अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह कहते हैं मैं इन पे तबर्रा करता हूँ, लानत भेजता हूँ, इनसे मैं अपने आप को दूर करता हूँ क्योंकि ये नाफरमानी करते हैं, हद से ज़्यादा तजावुज़ करते हैं और फिर बुराई से रोकते नहीं हैं। ये बात गौर कीजिए कि कितनी अल्लाह को बुरी लगती है कि आप किसी बुरी जगह पर हो, कोई बुरी बात हो, कोई बुरी महफिल हो, कोई बुरी हरकत हो, कोई बुरी अखलाकी बात हो, कोई बद अखलाकी की बात हो, आप उसको रोके ना। ये जो तबलीग है ये सब तबलीगों का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। शेख साहब जो ये आपको समझाते हैं और सीधा सीधा समझाते हैं, इस पे अल्लाह के रसूल की एक बात याद रखिएगा। अल्लाह कहता है जो मेरी और मेरे नबी की बात को आगे बढ़ाता है मैं उसके चेहरे को रोशन कर देता हूँ।